स्टूडेंट्स, सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर जो कि हरियाणा क्लर्क 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, इसकी एक क्लास थर्ड है। 2 क्लास हम कर चुके हैं जिनके अंदर हमने 5-5 क्वेश्चन से 50-50 क्वेश्चन तैयार किए थे। तो ये हमारी क्लास थर्ड है जिनके अंदर हम 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर है कि हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को कब गिरफ्तार किया था। तो यानी कि हरियाणा के अंदर से भारत के अंदर सबसे पहले जो महात्मा गांधी गिरफ्तार हुए थे वो कहाँ से हुए थे? हरियाणा के पलवल जिले से। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि कब हुए थे। तो अगर हम इस पूरे टॉपिक को डिटेल से पढ़ें, वैसे यहाँ पर आंसर क्या होगा? अप्रैल 1919 के अंदर, मतलब अप्रैल 1919 में गांधी जी को पलवल जिले से गिरफ्तार किया गया था। अगर हम इस टॉपिक को स्टार्टिंग से करें, मतलब पूरी डिटेल के अंदर क्या क्या क्वेश्चन इसके अंदर से बन सकते हैं। सबसे पहले कि जो 18 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। 18 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था, जिसके जरिए अगर किसी भी क्रांतिकारी पर शक हुआ तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से इस रोलेट एक्ट को क्या कहा गया था? काला कानून कहा गया था। और यहाँ पर जिस क्रांतिकारी को या जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के, मतलब वो अपने लिए कोई भी सफाई पेश नहीं कर सकता। इसी वजह से इस रोलेट एक्ट को क्या कहा गया था? काला कानून कहा गया था। इसी एक्ट की वजह से 10 अप्रैल 1919 को 2 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया था, सत्यपाल को और सैफुद्दीन किचलू को। लेकिन उन्हीं की गिरफ्तारी की वजह से 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ पर जलियांवाला बाग के अंदर सिर्फ एक सभा का गठन किया गया था, लेकिन वहाँ पर जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवाई गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। लेकिन इसका हरियाणा से क्या रिलेशन है? जब ये 18 मार्च 1919 में ये रोलेट एक्ट जारी किया गया था, उसी समय पर गांधी जी के द्वारा और कुछ अन्य व्यक्तियों के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि हम 30 मार्च 1919 को क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे। लेकिन इस डेट पर हड़ताल नहीं हुई, इस डेट को आगे पोस्टपोन कर दिया गया। और कब किया गया? 6 अप्रैल 1919 को। लेकिन हरियाणा के बहुत सारे हिस्सों के अंदर 30 मार्च को भी हड़ताल हुई थी और 6 अप्रैल को भी हड़ताल हुई थी। लेकिन पहले घोषणा हुई थी 30 मार्च की, और एक्चुअल में जो हड़ताल के लिए दिन रखा गया था वो कौन सा था? 6 अप्रैल। किसकी वजह से? 18 मार्च 1919 से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2019 के क्लर्क के अंदर। और पूछा क्या गया था? रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 18 मार्च 1919 में। इस एक्ट की वजह से हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों के अंदर हड़ताल करने के लिए एक डेट डिसाइड की गई थी, और वो डेट थी 30 मार्च 1919 को। लेकिन ये डेट बाद में पोस्टपोन कर दी गई, और कब रखी गई थी? 6 अप्रैल 1919 को। लेकिन हड़ताल दोनों दिन हुई थी, 30 मार्च को भी हुई थी और 6 अप्रैल को भी हुई थी। इसी हड़ताल की वजह से गांधी जी के द्वारा, मतलब गांधी जी को बुलाया गया था। और कब बुलाया गया था? 8 अप्रैल 1919 के अंदर। मतलब स्वामी श्रद्धानंद और बहुत सारे अन्य नेता भी थे जिनके द्वारा गांधी जी को बंबई से कहाँ के लिए? दिल्ली और पंजाब के लिए बुलाया गया था। बंबई से गांधी जी कहाँ के लिए चले थे? दिल्ली और पंजाब के लिए, क्योंकि इसी पंजाब के अंदर हरियाणा भी शामिल होता था, क्योंकि पंजाब से हरियाणा अलग हुआ है 1966 में। तो यानी कि पंजाब की यहाँ पर बात हो रही है, इसका मतलब हरियाणा की भी यहाँ पर बात हो रही है। तो बंबई से दिल्ली और पंजाब के लिए महात्मा गांधी चले थे। और ये कब पहुंचे थे? 8 अप्रैल को पलवल में। लेकिन जैसे अंग्रेजों को पता चला कि गांधी जी क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने के लिए पलवल पहुंच चुके, तो वैसे ही गांधी जी को 8 अप्रैल 1919 को पलवल से क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। अब देखो, ये जो 8 तारीख है ना, ये 8 तारीख भी हो सकती है और दूसरा ये 10 भी हो सकती है,
क्योंकि ये डेट कंफर्म नहीं है। 8 अप्रैल भी मानी जाती है और कुछ बुकों के अंदर ये 10 अप्रैल भी है। और जब ये पेपर के अंदर पूछा गया था ना तो ऑप्शन में 8 अप्रैल है और ना ही 10 अप्रैल है। तो यानी कि फिलहाल हमें सिर्फ इतना याद रखना है, अप्रैल 1919 में गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। किसकी वजह से? रोलेट एक्ट का नेतृत्व करने की वजह से। कहां से गिरफ्तारी हुई थी? पलवल जिले से। यानी कि यहां से काफी क्वेश्चन बने हैं। पहला, रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ पर किसके द्वारा गोलियां चलवाई गई थी? जनरल डायर के द्वारा। जनरल डायर को किसने मारा था? उधम सिंह ने, क्योंकि हम महात्मा गांधी को पूरी डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। 30 मार्च 1919 को पहली बार घोषणा की गई थी, लेकिन इस तारीख को हड़ताल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। और कब के लिए? 6 अप्रैल को। जब गांधी जी 6 अप्रैल से दिल्ली और पंजाब के दौरे पर चले तो महात्मा गांधी जब पलवल पहुंचे थे अप्रैल 1919 के अंदर, तो वहां से अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी को पहली बार भारत में गिरफ्तारी हुई थी। यानी कि यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी की भारत में पहली बार गिरफ्तारी कहां से हुई थी? पलवल जिले से हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 1919 में हुई थी। किसकी वजह से हुई थी? रोलेट एक्ट की वजह से हुई थी। क्लियर है पहला क्वेश्चन कि पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी जी को कब गिरफ्तार किया था? ऑप्शन सी, अप्रैल 1919 में। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? यानी कि स्टैटिक जीके के इंपोर्टेंट पार्ट है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम राज्यपाल कौन है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तो अगर हम बात करें हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये कौन थे? धर्मवीर सिंह। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन है? धर्मवीर सिंह। अब ये भी पूछा जा सकता है सबसे अधिक समय तक कौन रहे, ये भी पूछा जा सकता है कम समय तक कौन रहे, या फिर ये भी पूछा जा सकता है करंट में कौन है। तो हम सभी को याद करेंगे। देखो राज्यपाल, अगर हम बात करें ना, पहले इनको ना हमने सारे के सारे राज्यपालों को राइमिंग वर्ड से याद किया। जैसे कि ये वन है, वन को हमने याद किया था गन से। देखो वन गन, राइमिंग वर्ड क्या है? वन गन। और गन किसके पास होती है? वीरों के पास। पॉजिटिव तरीके से सोचे तो किसके पास होती है गन? वैसे तो किसी के पास भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम पॉजिटिव तरीके से सोचे तो गन किसके पास होते हैं? वीरों के पास। और वीर से हमें याद रखना है धर्मवीर। वन गन, गन किसके पास है? वीरों के पास। और वीर से ऑप्शन में क्या लिखा मिलेगा? धर्मवीर। अगर हम बात करें दूसरा नंबर, ये क्या लिखा है? टू। टू का राइमिंग वर्ड क्या है? शू। टू का राइमिंग वर्ड क्या है? शू। और शू यानी कि जूते। जूते हम कब निकालते हैं? जब हम किसी मंदिर के अंदर जाते हैं। और यहाँ पर मंदिर किसका है? नारायण का है। नारायण से नाम बनेगा BN चक्रवर्ती, यानी कि बीरेंद्र नारायण। N मतलब नारायण, बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अब ये दूसरा पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे ज्यादा समय तक, या हम बोल सकते हैं सबसे लंबे समय तक हरियाणा के राज्यपाल कौन रहे थे? बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। क्लियर है? पहले वन मतलब गन, गन किसके पास होते? वीरों के पास। वीर यानी कि धर्मवीर। टू मतलब शू, शू मतलब जूते। जूते कब निकालते हैं? जब किसी मंदिर में जाते हैं। मंदिर यानी कि किसका है? नारायण का। अगर हम बात करें थरी, थरी का राइमिंग वर्ड क्या है? ट्री। और ट्री बहुत ही निराले होते हैं। वो खुद तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब निराले। निराला से हमें याद रखना है नरूला। निराला से क्या याद रखना है? नरूला। रंजीत सिंह नरूला, RS नरूला, क्योंकि सरनेम पर, क्योंकि वो पूरा नाम भी पूछ सकते हैं, रंजीत सिंह नरूला भी लिखा मिल सकता है ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन में RS नरूला भी मिल सकता है, इसलिए हमें इस सरनेम पर ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है 4। ये जो 4 लिखा हुआ है, इस 4 के नीचे ना स्टैंड लगा हुआ है, और इस स्टैंड की वजह से ये बिल्कुल सुख से है, यानी कि जय सुख लाल। 4th नंबर के राज्यपाल कौन है? जय सुख लाल। नेक्स्ट है 5वें नंबर के, 5वें नंबर के हैं हरचरण सिंह बराड़। हरचरण सिंह बराड़।
अब बाकी 6 राइमिंग वर्ड से फिक्स, 6 फिक्स। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो इस राज्यपाल के लिए अलग से ट्रिक है। तो क्योंकि पूरा हम एक बार पढ़ चुके हैं, ये तो सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर है। 1 गन, गन किसके पास होती है? वीर के पास। 2 शू, शूज कब निकालते हैं? जब नारायण के मंदिर में जाएंगे। सबसे लंबे समय तक हरियाणा के राज्यपाल कौन रहे? बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। 3 मतलब ट्री, ट्री कैसा है? निराला, निराला से नरूला। 4 के नीचे स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड की वजह से वो बिल्कुल सुख से है, सुख लाल। 5 नंबर को याद रखना है, हरचरण सिंह बराड़। 6 मतलब फिक्स, जो चीज फिक्स हो जाती है वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। सुरजीत सिंह संगवालिया, संगवालिया को संग से, 6 मतलब फिक्स, जो चीज फिक्स हो जाती है वो हमेशा हमारे संग रहती है, तो संगवालिया। नेक्स्ट है 7, 7 मतलब हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी? तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या से हमें याद रखना है GD ताप से। 7 हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो क्या करनी पड़ेगी? तपस्या, तपस्या से ताप से। नेक्स्ट है 8, 8 का राइमिंग वर्ड है गेट। हम गेट क्यों लगाते हैं? ताकि बाहर वालों को हमारी इंफॉर्मेशन ना पता चले, क्योंकि अगर वो हमारी सक्सेस के बारे में सुनेंगे तो बर्न हो जाएंगे। बर्न मतलब जलना, बर्न, तो यानी कि SHM बरूनी, बरूनी, इस पर फोकस रखो, बरूनी। 8 गेट, गेट क्यों लगाए? ताकि हमारी सक्सेस को देखकर बाहर वाले बर्न ना हो, बर्न से बरूनी। नेक्स्ट है 9, 9 का राइमिंग वर्ड क्या है? वाइन, 9 वाइन, वाइन पीने के बाद क्या आता है? आनंद। 9 वाइन, वाइन पीने के बाद क्या आता है? आनंद। तो यहां पर हरि आनंद बराड़, हरि आनंद बराड़, HA बराड़। नेक्स्ट है 10वें नंबर के। अब देखो हमने ना पूरा 10 का ना एक ग्रुप तैयार कर दिया पूरे, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे तो हम एडजस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने क्या किया? 10 का एक ग्रुप तैयार कर दिया। ग्रुप मतलब हमने एक मंडल तैयार कर दिया। तो यहां पर है धनिक लाल मंडल। ग्रुप का मतलब हमने एक मंडल तैयार कर दिया है पूरे 10 का, क्योंकि टोटल तो 17 है। क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर के हैं, तो धनिक लाल मंडल कौन से नंबर के? ग्रुप 10वें के। 9 मतलब वाइन, वाइन पीने के बाद क्या है? आनंद। 8 मतलब गेट, गेट क्यों लगाया? ताकि बाहर वाले व्यक्ति बर्न ना हो, यानी कि बरूनी। ये तो हुए हमारे सिर्फ 10, टोटल हमारे पास कितने हैं? 17। नेक्स्ट आता है हमारे पास 11, 11 का राइमिंग वर्ड है लेमन। 1 गन, 2 शू, 3 टरी, 4 के नीचे क्या लगा हुआ है? स्टैंड लगा हुआ है। 5 को हमें ऐसे याद रखना है। 6 फिक्स, 7 हेवन, 8 गेट, 9 वाइन। 10 का हमने ग्रुप तैयार कर दिया। उसके बाद है 11, 11 का राइमिंग वर्ड क्या है? लेमन। और लेमन का हमें क्या मिला है? प्रसाद। देखो जब इनको 2 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली 11 लेमन, लेमन का हमें क्या दिया गया है? प्रसाद। प्रसाद से हमें याद रखना है महावीर प्रसाद। अब प्रसाद मिलने के बाद क्या आएगा? परमानंद, बाबू परमानंद। एक तो था 9 वाइन, वाइन पीने के बाद तो सिर्फ आनंद आया, लेकिन प्रसाद मिलने के बाद क्या आएगा? परमानंद। नेक्स्ट है 13, 13 का राइमिंग वर्ड है थ्रस्टिंग। 13 थ्रस्टिंग, थ्रस्टिंग मतलब प्यास लगना, प्यासे। अब हमें मतलब रोटी, कपड़े, ये मतलब जो लग्जरी आइटम होते हैं इनके बिना काम चल सकता है, लेकिन पानी के बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए हमें प्यासे लोगों पर क्या करना पड़ेगा? प्रकाश डालना पड़ेगा। 13 थ्रस्टिंग, थ्रस्टिंग मतलब प्यासे, प्यासे व्यक्तियों पर हमें क्या करना पड़ेगा? प्रकाश डालना पड़ेगा। प्रकाश से हमें याद रखना है ओम प्रकाश वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा। लेकिन इसको ऐसे भी याद रखना OP वर्मा, ऑप्शन में ऐसे लिखा मिलेगा OP वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा। नेक्स्ट है 14, 14 का राइमिंग वर्ड है फोर्ट। 14 फोर्ट, और फोर्ट यानी कि किला। अगर हमें किला मतलब बहुत बड़ा,
और अगर बहुत बड़ी अगर हमें बिल्डिंग तैयार करनी है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो नींव मजबूत करने का मतलब है हमें खुदवाई करनी पड़ेगी। खुदवाई से हमें याद रखना है AR किदवई, खुदवाई से हमें किससे रिलेट करना है, किदवई से। 14 फोर्ट, फोर्ट मतलब किला, किला अगर हमें तैयार करना है तो नींव को मजबूत करना पड़ेगा। नींव को मजबूत करने के लिए हमें खुदवाई करनी पड़ेगी, खुदवाई मतलब किदवई। नेक्स्ट है 15, 15 का राइमिंग वर्ड है लिफ्टिंग, 15 का राइमिंग वर्ड लिफ्टिंग। अब हमने लिफ्ट क्यों लगवाई है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाना है। कितनी ऊपर तक जाना, पहाड़ पर चढ़ना है। 15 लिफ्टिंग, लिफ्टिंग मतलब पहाड़ तक हमें जाना है, तो पहाड़ तक पहुंचने के लिए जगन्नाथ पहाड़ियाँ, पहाड़ से हमें किसको रिलेट करना है, पहाड़िया से। 15 लिफ्टिंग, लिफ्टिंग क्यों लगाई, लिफ्ट क्यों लगाई है पहाड़ पर चढ़ने के लिए, जगन्नाथ पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है 16 16, तो सोलंकी, 16 से हमें याद रखना है सोलंकी। जैसे 17, अब देखो ये जो दो नाम है ये सिर्फ हमें मतलब राइमिंग वर्ड से नहीं डायरेक्ट याद रखने। 16 से कप्तान सिंह सोलंकी, यानी कि 16 से सोलंकी याद रखो, 16 सोलंकी, कप्तान सिंह सोलंकी। 17 17 सत्यदेव नारायण। क्वेश्चन यहां से करंट में कौन है, सत्यदेव नारायण। दूसरा क्वेश्चन, सत्यदेव नारायण कौन से नंबर के हैं, 17वें नंबर के हैं। अब यहां पर ये पॉइंट और बचता है, सबसे कम समय तक कौन रहे, सबसे ज्यादा तक कौन रहे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। पहले कौन है, धर्मवीर। सबसे कम समय तक कौन रहे, OP वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा। 17वें नंबर के कौन है, सत्यदेव नारायण। और करंट में कौन है, सत्यदेव नारायण। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, राज्यपाल से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो हमने पढ़ लिए। मतलब अब ये हमने पूरा राज्यपाल नहीं पढ़ा, ये तो सिर्फ हमने उनके नाम याद किए। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। अभी जो ग्राम सचिव का एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें भी पूछा गया था बड़खल झील से क्वेश्चन, तो यानी कि इंपॉर्टेंट है। बड़खल झील हरियाणा के, जब हमने झीलों की क्लास में हमने याद किया था, बड़खल को हमें रिलेट करना बड़ी से, बड़खल को हमें रिलेट करना बड़ी से। और बड़ी चीजें कोई भी हमें फ्री में नहीं देता। अगर मान लो किसी से पेन मांगे, कॉपी मांगे, फिर भी दे देंगे 5 रुपए वाली चीज़, 30 रुपए वाली चीज़। लेकिन बड़ी जो चीज़ होती है, गाड़ी कोई भी फ्री में नहीं देगा, एक दिन के लिए दे सकता है लेकिन फ्री में बिल्कुल गिफ्ट नहीं करेगा। तो यानी कि बड़खल झील, तो बड़ी चीज़ें कोई भी हमें फ्री में नहीं देता। मान लो गिफ्ट तो फिर भी कर देते हैं लेकिन नॉर्मली नहीं देता कोई भी। बड़खल बड़ी, बड़ी चीज़ें हमें फ्री में नहीं देता। अब इस बड़खल झील के अलावा फरीदाबाद के अंदर और भी झीलें हैं, और वो फेमस झीलें कौन सी हैं, जैसे कि मयूर झील, इसके अलावा सूरजकुंड झील, सूरजकुंड झील एक बड़खल झील है, एक हमारे पास है धोज झील, एक है अनंगपुर झील। और ये सारी की सारी कहाँ पर है, फरीदाबाद में। बड़खल, बड़ी चीजें हमें कोई भी फ्री में नहीं देता। और फ्री से हमें किस जिले का नाम याद रखना है, फरीदाबाद का। इसके अलावा मयूर, हमने इसको कैसे याद किया था, मयूर मतलब मोर, मयूर संस्कृत शब्द है और इस मयूर का मतलब क्या होता है, मोर। और मोर हमें मतलब पहले मुर्गे, मोर, इनकी आवाज़ सुनकर हम सुबह उठते थे, यानी कि उसके लिए हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता था। अगर हम अब अलार्म की आवाज़ से उठते तो अलार्म तो पहले हमें खरीदना पड़ता है, पे करना पड़ता है, लेकिन मोर की आवाज़ सुनने के लिए तो हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता। तो हमें मोर सुबह फ्री में उठाते हैं, फ्री मतलब फरीदाबाद। नेक्स्ट है सूरजकुंड, सूरज मतलब सूर्य, सूर्य से हम जो फरियाद करते हैं वो फ्री में करते हैं। सूर्य से हम सिर्फ जल चढ़ाते फ्री वाला, तो सूरज मतलब सूर्य, सूर्य से हम फरियाद फ्री में करते हैं, यानी कि फरीदाबाद। धोज, धोज को हमें रिलेट करना धोस से। अगर कोई व्यक्ति हमें फ्री में चीज देता है, अगर कोई व्यक्ति हमें फ्री में चीज देता है तो वो बार बार हमारे ऊपर उस फ्री वाली चीज की क्या जमाता रहेगा, धोस जमाता रहेगा। धोस को हमें किससे रिलेट करना है, धोज से।
अनंगपुर, अनंग, अनंग मतलब अनंत, अनंग को किससे रिलेट किया हमने? अनंत से। अनंत में चले जाना, अनंत में चले जाने का मतलब ऊपर चले जाना, और ऊपर जाने के लिए कोई टिकट नहीं लगती, फ्री में चले जाते हैं। तो यानी कि अनंगपुर यानी कि अनंत में चले जाना, और ऊपर जाने के लिए कोई किराया नहीं लगता, फ्री में चले जाते हैं। तो फरीदाबाद। तो ये फरीदाबाद की जो इंपॉर्टेंट झीलें हैं, एक मयूर झील, एक सूरजकुंड झील, धोज झील, अनंगपुर झील और एक बड़खल झील। नेक्स्ट है पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश। अब देखो 2016 में तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी करंट के जो हैं, क्योंकि इससे पहले कृष्ण मुरारी थे, जैसे कि अब तो 35वें नंबर के, 34वें नंबर के कृष्णा मुरारी थे, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया तब आंसर अलग था। लेकिन अगर अब करंट की बात करें, क्योंकि अभी करंट में कौन है? रविशंकर झा। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये जो पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय है, ये सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी? क्योंकि ये जो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है, इसका पहले नाम क्या होता था? लाहौर उच्च न्यायालय, लाहौर उच्च न्यायालय। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी? 1919 में हुई थी। और कहाँ पर? लाहौर में। 1919 में लाहौर के अंदर लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कि करंट में किस नाम से जाना जाता है? पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के नाम से। और इस समय पर जो पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने, क्योंकि पहले तो अंग्रेज बने थे, यहां पर बात हो रही है पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर शादी लाल। तो यानी कि ये भी तो क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछा गया है करंट में कौन है, करंट में तो कौन है? रविशंकर झा। लेकिन ये भी तो पूछा जा सकता है ना स्टैटिक जीके के अंदर कि पहले कौन थे, पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर शादी लाल। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो लाहौर है, 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान अलग होंगे। भारत और पाकिस्तान अलग होने की वजह से पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है। अब ये कुछ हिस्सा यानी कि लाहौर तो कहां पर चला गया? पाकिस्तान में चला गया। अब इस लाहौर उच्च न्यायालय को ट्रांसफर किया गया शिमला में। कहां पर ट्रांसफर किया गया? शिमला में। और यहां पर शिमला में ट्रांसफर करने के बाद, यानी कि उस समय पर शिमला में ट्रांसफर होने के बाद, क्योंकि पंजाब की पहले कैपिटल क्या होती थी? शिमला। अब यहां पर इस शिमला के अंदर इस लाहौर उच्च न्यायालय को ट्रांसफर कर दिया गया। और इस समय पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? रामलाल। मुख्य न्यायाधीश कौन है? रामलाल। पहले कौन है? शादी लाल। दूसरे यानी कि आजादी के समय पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रामलाल। अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि 17 जनवरी 1955 में हरियाणा तथा पंजाब उच्च न्यायालय कहां पर स्थापित किया गया? चंडीगढ़ में। 17 जनवरी 1955 में, 17 जनवरी 1955 के अंदर पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय कहां पर स्थापित किया गया था? चंडीगढ़ में। और जब ये चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था, उस समय पर मुख्य न्यायाधीश कौन है? अमरनाथ भंडारी। पहले कौन है? शादीलाल। 1947 में कौन है? रामलाल। यानी कि स्वतंत्रता के समय कौन है? रामलाल। और जब ये ट्रांसफर हरियाणा तथा पंजाब उच्च न्यायालय का ट्रांसफर चंडीगढ़ में हुआ, किसने घोषणा की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये चंडीगढ़ में जब इसका मतलब स्थापना हुई, ट्रांसफर हुआ, उस समय पर कौन थे? अमरनाथ भंडारी। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, सबसे लंबे समय तक 52 से लेकर 59 तक सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस कौन रहे? अमरनाथ भंडारी। अगर अब हम बात करें कम समय तक कौन रहे, क्योंकि जब लंबे समय तक क्वेश्चन बन सकता है तो कम समय के लिए भी तो बन सकता है, तो कम समय तक कौन रहे? देवी सिंह।
लंबे समय तक अमरनाथ, अमर हो गए अमरनाथ लंबे समय तक, और कम समय तक कौन रहे, देवी सिंह रहे। क्लियर है यहाँ तक। अगर अब बात की जाए करंट में कौन है, तो करंट में कौन है, रवि शंकर झा। कौन से नंबर के हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 35वें नंबर के। कौन से नंबर के, 35वें नंबर के हैं। कौन है करंट में, रवि शंकर झा है। पहले सर शादीलाल, आजादी के समय जब लाहौर उच्च न्यायालय शिमला के अंदर ट्रांसफर किया गया था, उस समय पर कौन थे, रामलाल। 17 जनवरी 1955 में चंडीगढ़ में ट्रांसफर हुआ, उस समय पर कौन थे, अमरनाथ भंडारी। ये कौन है, सबसे लंबे समय तक रहने वाले। अगर बात की जाए सबसे कम समय तक कौन रहे थे, 1987 में सिर्फ 18 दिन के लिए कौन बने, देवी सिंह। अगर हम बात करें 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, उस समय पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, मेहर सिंह। क्लियर है। पहले शादीलाल, फिर रामलाल। चंडीगढ़ में आने के बाद सबसे लंबे समय तक अमरनाथ, कम समय तक देवी सिंह। 1 नवंबर 1966 में कौन है, मेहर सिंह। करंट में 35वें नंबर के, और कौन है, रवि शंकर झा। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगी हैं सिवाय, यानी कि इनमें से 3 नाम तो ऐसे हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, लेकिन एक जिला ऐसा है जिसकी उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा नहीं लगती। तो वो कौन सा है। अब देखो इसके जरिए ना हमें एक बाउंड्री भी याद हो जाएगी हरियाणा की। ये एक रफ इमेज है। देखो यहाँ पर पंचकुला, ये थोड़ा अंबाला है, यहाँ पर है यमुनानगर, और यहीं से स्टार्ट होती है यूपी की बाउंड्री। किसके साथ लगती है, हरियाणा से। यानी कि पहले यमुनानगर आएगा, उसके बाद करनाल, उसके बाद पानीपत, उसके बाद सोनीपत, यहाँ पर है दिल्ली, नीचे फिर फरीदाबाद है, फिर नीचे पलवल है, और यहाँ साइड में है मेवात, यानी कि करंट में जिसको किस नाम से जाना जाता है, नू के नाम से। देखो एक तो ना यहाँ से हमें हरियाणा की बाउंड्री पर, मतलब पूरब में कौन से जिले पड़ते हैं वो भी याद हो जाएगा। दूसरा, यमुना नदी किस किस जिले में से गुजरती है, और तीसरा, उत्तर प्रदेश यूपी अपनी सीमा किन किन जिलों से बनाता है या कितने जिलों के साथ बनाता है। तो यूपी की उत्तर प्रदेश की सीमा किसके साथ लगती है, यमुनानगर। यमुनानगर से नीचे कौन सा है, करनाल। करनाल से फिर आगे कौन सा पड़ता है, पानीपत। पानीपत के बाद सोनीपत। सोनीपत के बाद यूनियन टेरिटरीज दिल्ली आती है। और ये भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के अंदर पूछा गया था कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे। क्लियर है। नेक्स्ट है फरीदाबाद से, नेक्स्ट है पलवल से, और थोड़ी सी किसके साथ लगती है, मेवात। तो टोटल कितने जिलों के साथ लगती है, 7। यमुनानगर, करनाल, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, उसके बाद फरीदाबाद, उसके बाद पलवल, और उसके बाद नू। तो ये वो 7 हैं। और पूर्व में ये भी तो पूछा जा सकता है ना, हरियाणा के पूर्व में कौन से जिले पड़ते हैं, तो कौन से हैं, यमुनानगर, करनाल, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, फिर फरीदाबाद, फिर पलवल। क्लियर है। तो ये 7 जिले हैं जिनकी सीमा किसके साथ लगते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ। तो अब इनमें से देखो, यमुनानगर की लगती है, करनाल की भी लगती है, उसके बाद पानीपत की भी, अगर सोनीपत भी ऑप्शन में हो सकता है, फरीदाबाद भी हो सकता है, पलवल भी हो सकता है। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जिसकी सीमा नहीं लगती, तो पंचकुला। सबसे उत्तर में या हरियाणा का उत्तर में कौन सा जिला पड़ता है, पंचकुला, लेकिन इसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है। क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।